Hello everyone, welcome back to my channel AS Adil Academy. Today we are going to solve PPSC TGT Biology previous question with the detailed explanation. This session will help all teaching aspirants improve their previous understanding important concept and boost confidence for the exam. तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब ना प्रीवियस ईयर का है और आगे पीछे है पूरा, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट डाला हूँ सिर्फ टिले के। तो सबसे पहले 78 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन हनी बी कॉलोनी वर्कर बीज आर, तो इसका आंसर है फीमेल, ठीक है। आप लोग को इसको अच्छे तरह से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ इसका दिया हुआ है। तो हनी बी कॉलोनी में 3 टाइप्स का बीज होते हैं। सबसे पहले क्वीन बी। आप लोगों को बता दें कि क्वीन बी ये एक क्या होता है, फर्टाइल फीमेल होता है जो अंडे देती हैं। क्वीन बी क्या होता है, फर्टाइल फीमेल होता है, फर्टाइल फीमेल होता है जो अंडे देती है, ठीक है। फर्टाइल फीमेल जो अंडे देती है। वर्कर बी क्या होता है, स्ट्राइल फीमेल होता है। ये क्या होता है, स्ट्राइल फीमेल होता है। ये क्या अंडा नहीं देता है, ये क्या करता है, वर्कर देखभाल करता है, ठीक है। ड्रोन बी ये मेल होता है, ठीक है। ड्रोन बी क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देख, ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, ठीक है। आप लोग को बता दें कि जो हम लोग का ये धरती है, अर्थ है, उसमें सबसे पहले सूरज क्या है। सूरज हर जगह को क्या देता है, एनर्जी देता है भाई, रोशनी देता है ना। तो उसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम अर्थ को कौन देता है, सन देता है, ठीक है। आइए इसका साइकिल देखते हैं पूरा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एनर्जी फ्लो, सबसे पहले एनर्जी फ्लो कहाँ से स्टार्टिंग होता है, सन से। सन से क्या करता है, प्लांट में क्या प्रोड्यूसर सूरज की रोशनी से क्या खाना बनाता है, फिर उनको हर्बीवर्स कौन है भाई, हर्बीवर्स क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। तो हर्बीवर्स कौन हुआ, शाकाहारी हुआ, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बीवर्स क्या होता है, शाकाहारी हुआ, ठीक है। और शाकाहारी को कौन खाता है, कार्निवर्स। कार्निवर्स कौन हुआ, मांसाहारी हुआ, ठीक है। जो देखिए आप लोग को बता दें कि ये क्या है, जैसे गॉट हो गया, काऊ हो गया, बियर हो गया, तो ये लोग क्या हुआ, हर्बीवर्स शाकाहारी हो गया, ये प्राइमरी है, ठीक है। फोर्थ, अब कार्निवर्स क्या हो गया, क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये क्या हो गया, मांसाहारी हो गया, ठीक है। तो फिर क्या करता है, टॉप में कौन बैठा है, टॉप में बेटा दिखाई नहीं देता। सबसे पहले कॉर्निवर्स क्या हो गया, लायन हो गया, टॉप में कौन हो गया, टाइगर, ठीक है। टर्सरी सबसे टॉप में कौन है, ये टाइगर है, ठीक है। देखिए सन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम, सर जो सूरज है अनलिमिटेड, कोई इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। प्लांट से आप देखिए, प्लांट सनलाइट टू मेक द फूड, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। हर्बीवर्स ईट प्लांट एंड गेट एनर्जी, तब क्या करता है, एनर्जी देता है। हर्बीवर्स क्या करता है, खाता है प्लांट को। कॉर्निवर्स किसको खाता है, ईट द हर्बीवर्स को, इज गेट द एनर्जी। एनर्जी लॉस्ट होता है हीट इस लेवल से, ठीक है। कोई भी मान के चलो कुछ भी करे, एनर्जी लॉस होगा ही बॉडी का, ठीक है। हर चीज़ का एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है ना। तो इसीलिए बात है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हर्बीवर्स क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, कॉर्निवर्स सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बोल देगा कि हर्बीवर्स का ये बोलो एग्जाम्पल बताओ, कॉर्निवर्स का एग्जाम्पल हो। हर्बीवर्स का शाकाहारी है, शाकाहारी में क्या क्या आता है, कावा आता है, बियर्स आता है और गोट आता है। कॉर्निवर्स में लायन हो गया, ठीक है। और आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लिकोमिया इज द ब्लड कैंसर ऑफ ऑर्गेन। लो लिकोमिया क्या होता है, हाँ, WBC, 1 सेकेंड। WBC को क्या बोलता है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये किस में होता है, ईमिया में क्या होता है, ब्लड होता है। ये किसका कैंसर हो गया, ब्लड का कैंसर। ये है ना टॉपिक में वीडियो डाला हूँ, हर चीज़ का वीडियो डाला हुआ है ना, लेकिन है ना। तो ये सब जितने भी BPSC TGT में क्वेश्चन पूछा, पूरा इजी क्वेश्चन था,
टीचर वाला जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीजीटी में, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा लेवल। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन 147, लॉन्ग टर्म यूज एल्कोहल। अगर मान के चलो कोई लॉन्ग टर्म क्या करता है, एल्कोहल का यूज़ करता है। एल्कोहल मीन्स क्या, वाइन बियर जितना भी शराब का जो जो बॉडी को इफेक्ट करता है, जैसे एल्कोहल सिर्फ ही एल्कोहल से ही नहीं, जैसे ही जो है ना टॉक्सिक होता है, मेडिसिन हो गया, टॉक्सिक जो होता है ना हार्मफुल फैलने वाले में, वो क्या करता है, सिरोसिस, क्या करता है, लीवर को सिरोसिस कर देता है, लीवर में क्या जख्म कर देता है। सिरोसिस में क्या, लीवर में क्या करना भाई, क्या करना, जख्म कर देना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिरोसिस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल आदमी पीता है, धीरे धीरे क्या होता है, लिवर डैमेज होने लगता है, फिर हेल्दी सेल क्या होने के हर स्क्रेच आ जाता है, हेल्दी सेल में स्क्रेच आ जाता है। मैं इसमें पढ़ा चुका हूँ, क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस में है ना, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, डर्मेटाइटिस और डर्मो से स्किन ना से है। तो आइए देखते हैं हम, फॉर द फंक्शन ऑफ ट्यूब फिट आर यूज। आपको बता दें ये क्वेश्चन है ना, मान के चले अभी लोकोमोशन, आप समझिए लोकोमोशन समझिए, ये इनका सबसे बड़ा काम है चलने का, बहुत दूर तक जाते हैं लोकोमोशन करते हुए। ठीक है, रिस्पिरेशन, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, सांस लेना क्या है, भी एक मदद करता है ना। और रिप्रोडक्शन आप लोग समझते हैं, रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, और इसका मोर देन एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 74 का जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट इज द सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, ठीक है, सेलुलोज किस में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, नहीं, प्लांट में पाया जाता है ना सेलुलोज। तो आइए देखते हैं, इसका चार्ट भी दिए हैं कार्बोहाइड्रेट का, ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से ही है। तो सबसे मोनो में क्या हो गया, सिंगल, डाई ना, पोली मैंने मेनी। तो आइए देखते हैं, सबको इसका आंसर हो गया, सेलुलोज किस में आ जाता है, आप लोग कुछ में समझ लीजिए, 113 में है। व्हाट इज द सेलुलोज, सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड। आइए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, ये सबसे सिंपल शुगर है भाई, मोनो में सिंपल, सिंपल क्या शुगर है, कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस फर्दर। ठीक है, जैसे ग्लूकोज किस में आ जाता है, मोनोसेकेराइड में आ जाता है ना। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये देखिए सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज है। ठीक है, अब तो आप देखो मोनोसेकेराइड में 2 टाइप्स का आता है, एल्डोज कीटोज ग्रुप। ठीक है, एल्डोज ग्रुप, कीटोज ग्रुप, 2 ग्रुप में बटा गया। तो एल्डोज ग्रुप में क्या हुआ, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, और कीटोज में आ गया फ्रुक्टोज, है ना, 2 है, 3, हाँ 2 है। और देखिए ओलिगोसेकेराइड या 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। ठीक है, और मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। देखो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये किसका है, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। ठीक है, ये चार्ट आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है। ठीक है, मैं इसीलिए आप लोगों को इस दे दिया हूँ चार्ट में, आप लोग इससे देख सकते हैं ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 109 है ना। देखो क्या लिखा, हाँ 1 सेकेंड, सेक्रोमाइसिस जो है, सर्वेसिया है, यूज फॉर द मेकिंग, किस में होता है यूज, वाइन में भी होता है, बियर में भी होता है। मान लीजिए वाइन और बियर ये एल्कोहल फॉर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। वाइन बियर क्या करता है, एल्कोहल को फॉर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड की आयु, ठीक है, ब्रेड क्या है, इसका इस्तेमाल हम बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में जो ब्रेड, हाँ जो फुलाया सॉरी, ब्रेड को फूलने के लिए होता है ना, इसीलिए ब्रेड ईस्ट, बेकरी ईस्ट दोनों में कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, सैक्रोमाइसिस क्या है, एक प्रकार के फंगस है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर देन अबव। ठीक है, आइए देखते हैं इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेटेड। आइए देखते हैं इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट, मान लीजिए हमारे शरीर में जब फाइट सिचुएशन में डर या गुस्सा के वक्त हार्मोन निकलता है, उसको इमरजेंसी के वक्त निकलता है ना भाई, तो वह गुस्सा करके जाते हैं कि हाँ मार दिए, तो ये इमरजेंसी वक्त ये इसका कौन करता है, एड्रीन मेडुला। आप देखो एड्रीन ग्लैंड क्या है, एड्रीन ग्लैंड, ये जो एड्रीन ग्लैंड है, ये किडनी से है, किडनी से क्या
ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो आइए देखते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल, और जो प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक है, यानी मान के चलो प्लांट अगर या एनिमल सॉरी प्लांट प्लांट अगर वो मान के चलो सूरज से रोशनी नहीं पाया तो दूसरे इंसान के जैसा भी खा के रह सकता है ना। तो उसका जो कनेक्ट उसका बीच जो इंसान जैसा या एनिमल जैसा कैसा ये उसका ये लिंक है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, युग लेना, ठीक है। ये यूनिक प्रोटोजोआ है जिसमें ना जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये सूरज की रोशनी में भी प्लांट की तरह अपनी खाना बना सकता है, लेकिन जब ये रोशनी नहीं होता है एनिमल के तरह दूसरे को है ना छोटे जीवों को भी खा सकते हैं, यानी छोटे एनिमल को भी खा सकते हैं, इसलिए प्लांट एनिमल के बीच ना ये कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, ठीक है। इसका यूक्लिन है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। आप देखिए फोर ब्रेन फॉर्मेट हाइपोथैलेमस में भी होता है, थाइलेमस में भी होता है, सेरिबम में होता है, सेरिबम में होता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बायोकेमिकली इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, ये यहीं से मार लो, प्रोटीन आंसर है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड, ये लिपिड से है, लिपोप्रोटीन ये भी लिपिड से है, ठीक है। ये देखो प्रोटीन जो क्या होता है, इंसुलिन क्या है ना, इंसुलिन एक एमिनो एसिड का लंबी चेन है, ठीक है, इसीलिए प्रोटीन पेप्टिड हार्मोन कहा जाता है। इसका आंसर है, इतना ये दिमाग लगाना नहीं, सब इजी क्वेश्चन है। अब देखिए कहाँ है, 1 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक अमीनो एसिड क्या है, बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है, लाइसिन, लाइसिन रॉड लाइक बैक्टीरिया, हम बार बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये मेरा सब वीडियो, हर वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन में है ना, एक एक क्वेश्चन जो पहले ही देखो, बेसिलस ये क्या है, बेसिलस रॉड लाइक है, हम्म, एक डंडी की तरह होता है, ठीक है। बेसिलस क्या होता है, एक डंडी की तरह होता है। कोकस क्या होता है, कोकस, कोकस होता है, कोकस स्पेरिकल गोल बेल की तरह होता है ना, ठीक है। वीडियो जो विब्रियो होता है कोमा शेप होता है, ठीक है, कोमा शेप। तो रोड लाइक बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेसिलस, बेसिलस रॉड लाइक क्या होता है, बेसिलस होता है। कोकस क्या होता है, गोल होता है, कोकी, सी से गोल, सी से गोल गोल, विब्रियो कोमा कोमा कोमा, विब्रियो कोलेरा जो कॉज करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर प्रेजेंट, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोर देन एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है ना, वो इसमें होता है ना, लाइसोसोम में होता है ना, इसको एलिमिनेट कर दिए सबको, ठीक है। मुझे लगता है गोल्जी एपरेटस, आई थिंक नहीं, गोल्जी एपरेटस नहीं होगा, कैसे होगा। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसी में होता है ना भाई, सुसाइडल, जो लाइसोसोम में क्या होता है, सुसाइडल बेग भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत पावरफुल क्या रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है लाइसोसोम में, लाइजोसम, लाइजोसम का स्पेलिंग जोसम, LYSOME, LYSOSOMES, लाइसोसोम्स क्या होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मटेरियल के बाहर आए बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, ठीक है, बाहर का बैक्टीरिया को पूरा क्या मार देता है, ठीक है। आइए इसका कंफ्यूजन मत करना रहना, ठीक है। ड्यूरिंग द विच स्टेज सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, जो डीएनए का जो सेल साइकिल डीएनए का सिंथेसिस टेक प्लेस है, सबसे पहले आप लोग समझिए सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवीजन होकर नया सेल बनाते हैं, है ना। सेल डिवीजन होकर क्या करता है, नया सेल बनाता है, ये पुराना ऐसे करके है तो फिर इसको नया 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 बना डिवीजन करता है, ठीक है। एक्चुअली सेल साइकिल एक डिवीजन का प्रोसेस है, डिवीजन, ठीक है। ये अलग जो सबसे पहले है ना, जीवन फेस में क्या होता है, सेल ग्रोथ करता है, जीवन में क्या होता है, सेल ग्रोथ करते हैं, ठीक है। एस एस
फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज होता है। इसमें सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का कॉपी बनता है। तो कॉपी बन के नया सेल का बराबर मटेरियल में सॉरी, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें डीएनए की कॉपी बनाती है, ठीक है ना, ताकि नया सेल बने, है ना, बराबर मटेरियल। जो G2 क्या होता है, G2 सेल डिवीजन के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसका ड्यूरिंग द डीएनए जहाँ बोल देगा तो वहाँ क्या लगा जाएगा, यस, फेस, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इन ह्यूमन क्या है, देखो आप लोग समझिए कि ह्यूमन में क्या होता है, 23 पीयर्स क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, जिसमें एक पेयर क्रोमोसोम का होता है, जिसमें एक पेयर क्या होता है, क्रोमोसोम का। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है एक्स एक्स, मेल में होता है एक्स वाई। आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। जैसे फीमेल में दोनों होता है क्रोमोसोम, एक एक्स भी होता है एक वाई भी होता है, ठीक है। सॉरी, जो मेल में होता है क्या, दोनों होता है, एक्स भी होता है वाई भी होता है। फीमेल में क्या होता है, सिर्फ एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है कि इन वुमेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फीमेल होमोगेमेटिक, ठीक है। फीमेल हेमोगेमेटिक कहाँ है, बी में ना। आइए देखते हैं, ये पेयर में है, या ऐसे बोलेगा तो कितना होता है, आई थिंक 46 होता है ना नंबर में, ये पेयर में है, ठीक है। जोड़ी में इसमें ही कर दो, डबल कर दो, 2 से 6 4, 2 से गुना कर दो, ठीक है। नेजल ग्रान्यूक्लियस क्या होता है, न्यूरॉन होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। नेजल ग्रान्यूक्लियस फाउंड बाय, जो नेजल ग्रान्यूक्लियस बड़े बड़े पार्टिकल है जो न्यूरॉन्स में क्या होता है, सेल्स बॉडी में साइटोन डेंड्राइट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भाई न्यूरॉन नहीं है, ऐसे करके एसन एसन, अरे यार ये ये हो गया, क्या हो गया, ये क्या न्यूक्लियस हो गया, इसमें होता है डेंड्राइट होता है, ठीक है। आप लोग समझिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ये आप लोग बोलेंगे आरबीसी में क्यों नहीं, डब्ल्यूबीसी में क्यों नहीं। देखो आप लोग को ये बात बता दें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में इसलिए नहीं पाए जाते हैं कि यहाँ तो नीजल बोला है ना, ग्रानुक्लियस फाउंड, तो इसीलिए न्यूरॉन ही होगा। प्लाज्मा सेल आर प्रोड्यूस सिक्रेटेड बाई, हम पढ़ा चुके हैं एंटीबॉडी, तो कहाँ होगा, एंटीबॉडी में होगा भाई। प्लाज्मा सेल कहाँ से सिक्रेट होता है, प्रोड्यूस बाय सिक्रेट एंटीबॉडी, हार्मोन होगा नहीं, लिम्फ होगा नहीं, ठीक है। विच ऑफ द हाईएस्ट सीरम, सीरम बोल देगा तो ये इसको याद रखिएगा, गामडा, गामडे, हाँ, गैम्ड गामडे, ठीक है, गैम, ठीक है, ऐसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट सीरम, ये भी पढ़ा चुके हैं, बार बार पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट सीरम, तो ये क्या है, आईजीजी, गैम। तो कहाँ आप देखिए, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो हाईएस्ट सीरम में क्या होता है, ठीक है, IgA, तो सबको याद रखिए, इसका हम चार्ट डालने भूल गए हैं, तो इसको डालने से आप लोग उसको याद कर लेते हैं, सब छोटी छोटी है। ये अगर फिर IgG होता है, IgE होता है, ठीक है। इसको गैम डे से याद रखिएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट सीरम में IgG सबसे पूछ सकता है, सबसे बड़ा है IgM। जो प्लेसेंटा से कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, IgG होता है ना। कॉमन कोल्ड कॉज बाय, कॉमन कोल्ड क्या होता है, कॉमन कोल्ड में वायरस होता है, ठीक है। बैक्टीरिया तो होगा नहीं, फंगस तो होगा नहीं। द ब्रेन साइज तो कितना होगा, 1400 cc। टॉक्सिक रिस्पॉन्सिबल मलेरिया इस, ये जो पढ़ा चुके हैं भाई, इसको होमो जाइन देखते हैं, ठीक है। मलेरिया क्या कॉज करता है, फीमेल मॉस्किटो से होता है, कौन सा मॉस्किटो, फीमेल ही काटता है ना किसी, तो कौन सा मॉस्किटो है, फीमेल। अरे भाई 1 सेकेंड, मलेरिया कॉज बाय मलेरिया, मोनोसाइटिक डिफरेंट विच टाइप फेगोसाइटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा तो माइक्रोफेज,
आप लोग को वो बता दें, दो मोनोसाइटिक डिफरेंट इज विच टाइप ऑफ फेगोसाइटिक, तो ये हो जाए माइक्रोसाइटिक। तो ये क्या करता है, फेगोसाइट करता है, माइक्रोफेज खा लेता है, इंगल्फ कर देता है, ठीक है, जितने भी ये होता है वायरसेस होता है, जो सबको क्या करता है, सॉरी जितने भी कुछ भी होता है ना बॉडी में हार्मफुल पहुंचाने वाला, तो उसको क्या इंगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो ये मोनोसाइट ब्लड में वेसल है ना, जो क्या करता है भाई, माइक्रोज बनाते हैं ना, माइक्रो वो फेगोसाइट होता है, फेगोसाइट शरीर में जितने भी जर्म घुसता है ना उसको खाता है, ठीक है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट लिम्फाइड ऑर्गन, लिम्फाइड ऑर्गन नहीं कौन है, तो लीवर नहीं है, लीवर क्या है, लीवर नहीं है लिम्फाइड, बोन मेरो थाइमस है, लेकिन लीवर क्यों नहीं है, लीवर क्या है, लीवर एक डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक ऑर्गन है, ठीक है, ये सब लिम्फाइड ऑर्गन है, ठीक है। विच ऑफ द, ये इसका क्वेश्चन है, ये तो इसका इसका आंसर में बताइए, विच ऑफ द स्टेट प्रोडक्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट हनी, तो कौन है, उत्तर प्रदेश। इम्बो क्या है, इम्बोर्निक रिस्पायरेशन ऑर्गन इन चिक इज, तो इसका आंसर बताओ भाई, क्या होगा, एलोटोसिस। सब इजी क्वेश्चन है, बहुत सारा इजी, बहुत सारा। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये तो पढ़ा चुके हैं, बार बार पढ़ा, विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बुल्ट अप, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुल्ट अप कैसे होता है, तो प्रोटीन से भी, लिपिड से भी, कार्बोहाइड्रेट से, सबसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, मोर देन अबव। जो प्लाज्मा मेम्बर होता है ना, जो ये लिपिड फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से भी बना होता है, इसमें थोड़ी है ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी है, ऐसे क्या है, जो प्लाज्मा मेम्बर सब से बना होता है, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 111 नंबर है ना क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, तो ब्लड कैल्शियम रेगुलेट कौन करता है, तो पेराथो हार्मोन, ये है ना, ये गले में मौजूद होता है, ठीक है, पेराथोराइड हार्मोन कहाँ होता है मौजूद, गले में मौजूद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 111 का आंसर पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये पढ़ा चुके हैं बार बार, ये सब जितने भी क्वेश्चन ये भी छूटा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ सेंसिस ऑफ प्रोटीन, पोलिजोम, नाम से ही पता चलता है भाई, ठीक है। जो पोलिज्म होता है ना, जी मान के चलिए, समझिए क्वेश्चन को, पोलिज्म एक एम एम आर एन ए मैसेंजर आरएनए, बहुत सारे है ना राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं, जल्दी जल्दी प्रोटीन बन के है ना, पोलिज्म पोलिरोजाइम कहते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन सेंसिटिव फंक्शन यूनिट है, इसको पोलिज्म से। According to Oparin, which of the following was not present in the primitive atmosphere of the Earth? तो ऑक्सीजन, वो बोला था कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। जेनेटिक, हाँ जेनेटिक, हाउ मेनी स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट, तो कितना होगा, तो कितना है, तो 3 है, सबसे पहले यू ए, तब फिर है यू ए जी, फिर क्या है यू जी ए, तो इसका 1 2 3। हाउ मेनी प्रोजेक्ट ऑफ कंप्लीट द ईयर, हाउ मेनी जिनोनम प्रोजेक्ट कंप्लीट द ईयर, इसका आंसर है ये प्रोजेक्ट है ना 1990 में क्या हुआ था, क्या हुआ था, शुरू हुआ था, और 2003 में पूरी तरह कंप्लीट हो गया था, इसका आंसर है 103। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस, एक्टिव में क्या होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिटेल द रिक्वायर एटीपी, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट द डूज नॉट रिक्वायर एटीपी,
with the constant granted and do not require ATP more than above। तो अब समझिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का क्या होता है, तो ज़रूरत होता है तो क्या लगेगा, ATP जरूरत पड़ेगा, तो आंसर नंबर ये। और पैसिव में बोल देगा तो पैसिव में क्या होता है, कोई एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल मेंबर में ना जो चीज़ को ले जाने के लिए जिसमें एनर्जी ATP को जरूरत हो तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में कोई एनर्जी ना लगे तो उसको क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ये आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन सेकेंड, रिक्वायर एनर्जी अबाउट द 40% टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 40% जो इसका एंट्रीगल रिक्वायर क्या होता है, इस पर एंट्रीगल प्रोटीन का, ठीक है। एंट्रीगल डाउन सिंड्रोम ये तो इतना बार पढ़ा चुका है, 21 ट्राइसोमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी क्रोमोसोम फाउंड, ठीक है। कितना क्रोमोसोम फाउंड होता है, तो 23 क्रोमोसोम क्या होता है, फाउंड होता है, ठीक है। जब देखिए आपको बस समझा रहे हैं कि क्या समझा रहे थे, यानी 23 नंबर होना जरूरी है ताकि मिलने के बाद वापस में 46 हो सके, ठीक है। जब बच्चा बनता है तो क्या होता है, जब बच्चा बनता है तो स्पर्म और एग मिलता है, इसीलिए स्पर्म और एग बड़े क्रोमोसोम यानी सिर्फ 23 नंबर होना जरूरी है ताकि मिलने के बाद वापस 46 हो सके। क्योंकि हम ओवम को एक गेमिट है इसीलिए हम हैप्लॉइड हैं, ओवम एक क्या है, एक गेमिट है इसीलिए हम हैप्लॉइड है, तो 24 क्रोमोसोम होता है। फ्लैम सेल आर एक्सलेटेड फंक्शन द एनिमल विच फाइलम, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैम। फ्लैम ने प्लेत आवाज़ से फ्लैम, फ्लैम किस में प्लेती हेलमिंथिस, आप लोगों को ये एनसीईआरटी का जितना भी है सब एनसीईआरटी का लाइन ही है भाई, कहाँ है। फ्लैम सेल ऑर्गेनिज्म और एक्सक्रीशन और क्या है, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मैं ना इतना डाल नहीं पाया हूँ, तो जितना हुआ तो आप लोग देखिएगा कैसा लगा वीडियो को। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, जहाँ डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। सब इजी क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।